रात को बैठे बैठे मैं कुछ वीडियोस को स्क्रॉल किए जा रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर मैं जॉब के लिए बता ही रहा हूँ वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड, तो क्यों ना एक प्रैक्टिकल वीडियो बना देता हूँ इस पे। मेरे पास जॉब है ऑलरेडी, मेरे को सिर्फ ये प्रैक्टिकली करके आपको दिखाना था। आखिरी में मैं बताऊंगा कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया या रिजेक्ट, मैंने सैलरी क्या डिमांड की और उन्होंने मुझे सैलरी ऑफर क्या की, और आखिर इंटरव्यू के बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया है या नहीं। सबसे पहले जो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया ना, वो किया इंडीड। और ये अप्लाई मैंने कैसे किया? अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होता है ना, कि आपको एक रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम कैसे बनाना है इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो चेक कर सकते हैं, या फिर आई बटन में भी मिल जाएगा। दूसरी चीज, रिज्यूम आपको अपलोड करना होता है आपको इंडीड पे एक प्रोफाइल बनाकर। तो मैंने लोकेशन डाल दिया, डेजिग्नेशन डाल दिया। डेजिग्नेशन मतलब आपको कौन सा जॉब रोल चाहिए, जॉब रोल डाल दिया उसमें। तो उसके बाद मैंने जैसे ही उस पे इनेबल किया नोटिफिकेशन, वीडियो एडिटिंग जॉब से रिलेटेड मेरे को नोटिफिकेशन दिखना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो भी इसमें मेरे से लगता था कि ये जॉब मेरे लिए परफेक्ट है, या फिर मेरी सैलरी जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच कर रहा है, और साथ ही साथ में वीडियो एडिटिंग के अलावा कोई और की चीजें उसमें घुसेरा नहीं हुआ, जैसे कि वीडियो एडिटिंग में लोग कहते देते हैं 3D एनिमेशन चाहिए उनको, ससुर। और अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि सब में लगातार अप्लाई नहीं करना। अच्छा भाई तू सब बता दे, बट वो मत बताना जो तूने गलती की। हाँ मुझे पता है, इसकी तरह मैं वो गलती तो नहीं करूंगा और ना ही आपको करने दूंगा। हाँ तो बहुत बड़ा। अरे आजाद भैया, हम तो लगातार धराधर 10-15 को कंपनी में ना अप्लाई कर देंगे, कौन ना कौन तो कॉल करेगा हमको। तो दोस्तों इसमें जो मेरी गलती थी एक्चुअली मैं वो बस बता देता हूँ आपके साथ। हुआ क्या था कि मैंने ना बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया था। 10 कंपनीज थी मेरे सामने आए और मैंने 10 कंपनीज में अप्लाई कर दिया। ये गलती आप मत करना। उसमें क्या होता है कि आपको किस कंपनी से कॉल आ रहा है आपको एक तो ये याद नहीं रहेगा, तो आप 1 से 2 कंपनी मैक्सिमम 3 कंपनीज में अप्लाई कीजिए, इससे ज्यादा मत अप्लाई कीजिए, और उन तीनों का वेट कीजिए कम से कम 1 वीक, ताकि उनकी तरफ से कोई कॉल बैक आए। अगर कॉल बैक आपको 1 वीक में नहीं आता है तो आप ऐसा कीजिए कि उसके बाद जाके अप्लाई कीजिए। तो आज मैंने अप्लाई कर दिया है, और ये जो जॉब की अप्लाई किया है मैंने मोहाली में। मतलब मैंने क्या किया कि 2-3 कंपनीज में अप्लाई कर दिया एक साथ। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि मुझे 1-2 जगह से कॉल आएगा। देखो फुल टाइम में क्या होता है कि कंपनी सिर्फ आपको ना आपकी स्किल पे नहीं हायर करती है, आपके अंदर लॉयल्टी, डिसिप्लिन, आपका बैकग्राउंड, प्लस आपने पिछली कंपनीज में जो काम किया वो कैसे किया, ये सब कुछ चेक करती है। मेरा जो रिज्यूम पे 4 साल, जो पिछली एक ही रिसेंट कंपनी जो मेरी है उसी में लगातार 4 साल से कर रहा हूँ, ये देख के मुझे ज्यादातर कॉल आ रहे थे। और कोई भी जब ये मेरे से सुन रहा था कि हाँ मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसमें 4 साल से हूँ, तो उनको लग रहा था कि हाँ अगर ये बंदा आएगा तो जाहिर सी बात है हमारे कंपनी में भी ये बहुत ज्यादा देर तक कंटिन्यू करेगा। नहीं, ये बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। हाँ ये ठीक है। तो दोस्तों ये पता है क्या, जब मैंने वहां पे अप्लाई किया तो सबसे पहले मुझे वहां से कॉल आया। तो जब उन्होंने मेरे से कॉल पे पूछा कि आखिर मतलब आप क्या कर रहे हो, कैसे आपको आना है, कितने एक्सपीरियंस है, क्या क्या आता है, और आप कब स्विच कर सकते हो, यानी आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नोटिस पीरियड कितने दिनों का है, आप कब तक ज्वाइन कर सकते हो, और प्लस कि मेरे एक इंटरव्यू होगा। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि वो मुझे कॉल बैक करेंगे आफ्टर शॉर्टलिस्ट हो जाएगा मेरा प्रोफाइल। जब उन्होंने मेरा प्रोफाइल और रिज्यूम मांगा और स्टोरी मांगा तो मैंने उनको सेंड किया अपना जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, साथ ही में मैं जिस यूट्यूब चैनल के लिए काम करता हूँ, जिस कंपनी में काम करता हूँ, और भी मैं जो फ्रीलांस काम करता हूँ उस कंपनी का, और प्लस मैं अपना रिज्यूम भी भेज दिया उन्हें। मुझे 1 से 1.5 घंटे के बाद फिर से दोबारा कॉल आया। उन्होंने बोला था कि वो 1-1.5 घंटे में मुझे कॉल करेंगे कि आपका जो प्रोफाइल है वो सिलेक्टेड हो चुका है, हमारे जो सर है वो आपसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। ये अभी तक मेरे से कॉल पे बात हो रही थी। तो मैं पहुंच गया भाई इंटरव्यू देने। तो अभी मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और मैं बस इंटरव्यू पहुंच के बताता हूँ क्या होगा, क्या जैसे भी होगा। और मुझे बुलाया गया है। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है, 10:15 में मेरा इंटरव्यू है, तो 10:30 तक स्टार्ट होगा। फिर देखते हैं जैसे भी होगा, जो भी होगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो पहुंचने के बाद मैं बिल्डिंग में गया, तो वहाँ पे जाने के बाद मैं अंदर जाकर शूट नहीं कर पाया। तो वहाँ पे इंटरव्यू में क्या हुआ, मुझसे पूछा गया वही सेम चीज जो मुझसे कॉल पे पूछा गया था। वहाँ पे एक HR थी, दूसरी सीनियर HR, उन्होंने मेरे से सब कुछ डिटेल लिया। तो फिर जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। उन्होंने एक फॉर्म दिया कि इसमें आप फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म में कुछ जनरल नॉलेज का था और कुछ मैथमेटिक्स को ये वगैरह। मैंने मैथ वाला क्वेश्चन कोई भी छुआ नहीं, मैथ आता तो मैं यही थोड़ी होता। और दूसरी चीज
कि उसके बाद मैं बाकी जो मुझे सवाल उसमें से आए, जैसे कुछ वहाँ पे प्रीमियर के शॉर्ट की लिखे हुए थे कि लिखो भाई कुछ काउंटिंग्स वगैरह का, मतलब बहुत कुछ था, बट उसमें से मुझे टोटल याद नहीं, यही सब चीजें थी। फिर मैंने उसको फिल कर दिया और कुछ फुल फॉर्म थे उसमें लिखने के लिए, CPU GPU ये सब मैंने कुछ भरा नहीं, और उसको वो फॉर्म मैंने फिल करने के बाद ले जाकर मैंने HR को हाथ में दे दिया। उन्होंने फिर मेरे से कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे। फिर उन्होंने मेरे से मेन चीज जो बात शुरू हुई ना यहाँ पे शुरू हुई, वो मुझसे पूछने लगे कि आप क्यों छोड़ रहे हो कंपनी। अब रीजन क्या दूंगा मैं वहाँ पे, तो मैंने बोला कि 4 साल से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे को अपना ग्रोथ भी देखना है। तो ये चीज मैंने उनको रीजन दिया। उन्होंने जब मेरे को यूट्यूब चैनल दिखाया अपना कि उनको इस पे काम करना है, इंटरव्यू से मैं आ गया। बट इससे पहले मेरा एक डिस्कशन हो गई सैलरी की। सैलरी जो एक्सपेक्टेशन मैंने की थी, तो जो वहाँ पे सैलरी लिखा हुआ था, मैंने बताया कि रिसेंट मेरा जॉब, क्यों मैंने 30K बोला, क्योंकि मुझे वहाँ पे जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाना था, जहाँ जो सैलरी रेंज पे मैं पहुंच चुका हूँ। अब ये फुल टाइम में मिलना थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, खास करके जिस लोकेशन पे मैं हूँ। अगर मैं यही किसी और शहर में होता ना, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, तो जाहिर सी बात है मुझे बहुत जल्दी उतना ऑफर मिल जाता जितना मैं अभी करंट मेरा है। बट वहाँ पे मैंने डिमांड इसलिए नहीं किया होता क्योंकि मुझे एक इंटरव्यू देना था और मुझे शेड्यूल करवाकर एक वीडियो भी बनाना था। तो फिर मैंने उनको 30,000 बताया अपना, और एक्सपेक्टेशन बताया कि 35,000 मुझे चाहिए। उन्होंने कहा इट्स ओके। वहाँ पे गया, इंटरव्यू दिया, उन्होंने फाइनल कर दिया, बोला कि हाँ ठीक है, हम आपका सैलरी 35,000 करते हैं, कब से ज्वाइन कर सकते। अब मैं ज्वाइन तो जाहिर सी बात है नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑलरेडी मेरी करंट सैलरी उनसे कहीं ज्यादा है। दूसरी चीज की मुझे ज्वाइन करना भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे मैं एज अ वीडियो एडिटर जाता, और जहाँ अभी मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे मैं एज अ ग्राफिक्स हेड हूँ। तो वो भी एक बात थी। दूसरी चीज, उन्होंने मेरे से एक बार भी ये नहीं पूछा कि आप टेक्निकल टेस्ट दे दो, या मतलब कुछ वीडियो आपसे रेड करवाएंगे हम, कुछ नहीं पूछा। बस बोला कि हाँ ठीक है, क्योंकि उनको मेरा प्रोफाइल दिख गया था। प्लस उनको मेरा प्लस पॉइंट पता है क्या था, कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा खुद का सब्सक्राइबर जो है 5K है, उनके चैनल पे सब्सक्राइबर 2000। ये मुझे लगा कि हाँ ये मेरा प्लस पॉइंट है कि जब उन्होंने मेरे को चैनल दिखाया। इनफैक्ट और ये क्वेश्चन उन्होंने मुझे, और ये क्वेश्चन रेज भी किया था उन्होंने कि मान लो कि आपका खुद का 5000 सब्सक्राइबर है, तो भाई जाहिर सी बात है आपको जॉब क्यों करना। तो मैंने कहा कि भाई एक कंसिस्टेंसी चाहिए अपनी इनकम में भी, कर तो हम इसीलिए रहे हैं कि आगे जाके जॉब ना करना पड़े, यूट्यूब तो इसलिए हम कर रहे हैं, और दूसरी चीज कि मेरे को सिखाने में मजा भी आता है। तो उनको ये तक पता नहीं था कि यूट्यूब से इनकम कैसे होती है और मोनेटाइजेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है, कुछ नहीं पता था उनको। मुझे जहां तक लग रहा है कि उनको टैग, डिस्क्रिप्शंस, SEO कुछ नहीं आता होगा। इस हिसाब से वो मेरे से बात कर रहे थे। कंपनी थी, एम्प्लॉय थे अच्छे, उनके पास 30 के लगभग एम्प्लॉय थे, और ये कंपनी जो थी वो ऑनलाइन बेस्ड कंपनी थी, जैसे डिजिटल उनका खुद का प्रोडक्ट भी था और दूसरों का प्रोडक्ट भी वो अपने वेबसाइट्स वगैरह पे सेल कर रहे थे। अब मुझे पता नहीं इस बिजनेस के बारे में, लेकिन हाँ डेफिनेटली मजा आया मुझे इस इंटरव्यू को देख। तो ये था दोस्तों कि आप भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।